जी नमस्कार। आज आप सबके बीच में ऐसे विषय की चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। सामान्यतया लोग जिस विषय के विषय में समझते हैं कि मैं चर्चा करूँगा या नहीं, ऐसा भ्रम और संशय लोगों के मन में रहता है। लेकिन मैं उस विषय की चर्चा कर रहा हूँ और करने जा रहा हूँ। इसलिए भी उस विषय की चर्चा मैं करने जा रहा हूँ क्योंकि जब भी भारत में किसी नए बात की चर्चा होती है तो हमारे मन में अनेक प्रकार का संशय, अनेक प्रकार का भ्रम, अनेक प्रकार की बातें चलती हैं। और वो इसलिए भी चलती हैं कि हम भारत को, भारतीयता को, गांव को, शहर को अलग अलग करके देखते हैं। और इसलिए अलग अलग करके देखते हैं क्योंकि हम वास्तव में भारत को अनेक बार या तो समझते नहीं या तो समझने की कोशिश नहीं करते। अनेक बार यह भी लोग अर्थ निकालते हैं कि जो गांव में रहता है वह गंवार होता है, जो नगर में रहता है वह नागरिक कहलाता है। यानी जो गांव में है वो नागरिक नहीं है, ऐसा भी भ्रम और संशय लोगों के मन में आता है। वास्तविक भारत जो है उसमें बहुत कुछ हम छोड़ते जा रहे हैं, बिसराते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं, टूटते जा रहे हैं। भूलना, बिसराना, छोड़ना कोई बहुत बुराई नहीं है, लेकिन हम ऐसी चीज़ें भूलते, बिसराते, छोड़ते चले जाते हैं, चले जा रहे हैं जो हमारी वास्तविकता को, हमारी सच्चाई को, हमारी अच्छाई को भी, हमारी श्रेष्ठता को बढ़ाता रहा है, आगे करता रहा है। हम उसी के कारण श्रेष्ठ रहे हैं, हम उसी के कारण स्वस्थ रहे हैं, उसी के कारण हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक रही है, उसी के नाते हम मन से, बुद्धि से, शरीर से मजबूत रहे हैं, ताकतवर रहे हैं। हम प्रत्येक शनिवार को शाम को 9 बजे से लेकर 9:30, पौने 10 बजे तक आपको ऐसे भूले बिसरे बातों की चर्चा के लिए आपके सामने लाइव फेसबुक पर उपस्थित होंगे, इसी पेज पर। और उन बातों की मैं चर्चा आपसे करूंगा, एक नए बात की जो गांव से, देहात से, खेत से, खलिहान से और वास्तविक भारत से, उसके अंतर्मन से, उसकी भावना से, उसके विचार से, उसकी गहराई से, भारत के और भारत के गांव के हृदय से जुड़ा हुआ है। आज हम चर्चा आपसे करने जा रहे हैं सांवा, कोदो और टांगुन का। एक ऐसे 3 भोज्य पदार्थ हैं, खाद्यान्न हैं, जो पिछले 10, 15, 20, 25, 30 वर्षों से देखे नहीं जा रहे हैं, सुने नहीं जा रहे हैं। और वे अजायब घर के या किसी ग्रंथालय के अथवा किसी ऐसे संग्रहालय की वस्तु होने जा रहे हैं या हो चुके हैं, जिनको प्रदर्शनी में लोग देख पाएंगे, सुन पाएंगे, समझ पाएंगे। विशेष अवसरों पर विशेष आमंत्रण देकर, विशेष सूचना देकर लोग ऑर्डर देकर उसको मंगा रहे हैं और खा रहे हैं। जो आज से 30 साल, 35 साल, 40 साल पहले का समय जिनको याद है, गांव में धान का भात, जिसको आज लोग बड़े चाव से चावल कहते हैं, चावल के विविध प्रकार हमारे पास हैं और उसमें इतने प्रकार हैं कि आप 25-30 रुपया, 20 रुपया किलो से लेकर 400, 500, 800 रुपया किलो तक के चावल खाते हैं। चावल यानी जो चावल सफ़ेद सफ़ेद चावल, पतला दाना जितना ही होगा, जितना ही उसमें सुगंध होगी, जितना ही वो लंबा दाना होगा, जितना ही आसानी से पेट के अंदर चला जाएगा, उसको हम चावल कहते हैं। मैंने बचपन में सुना है, जब किसी के घर पर गांव में कोई त्यौहार पड़ता था, कोई उत्सव पड़ता था, कोई मेहमान आता था, कोई अतिथि आता था, तो गांव में धान का भात बनता था।
और सामान्य परिस्थिति में लोगों के यहाँ कोदो का, सावा का या टांगुन का भात बनता था। भात यानी पका हुआ चावल। और ये जो भात बनता था वह भात कितना आकर्षण उसमें होता था। जब कोई अतिथि आता था, कोई मेहमान आता था, कोई घर पे बड़ा व्यक्ति आता था या क्या उत्सव त्यौहार होता था तो हम चावल खाते थे, यानी धान का भात खाते थे। अन्यथा सामान्य अर्थों में हम सावा, कोदो या टांगुन का भात खाते थे। सावा, कोदो, टांगुन का भात, अगर आप स्वास्थ्य की दृष्टि से इस पर विचार करिए तो पता चलता है कि शरीर में कोई भी व्याधि, कोई भी कमजोरी, कोई भी कष्ट, कोई भी दुख, कोई भी तकलीफ जब होती है तो उस दुख और कष्ट में का कारण होता है वात, पित्त और कफ। ये तीन प्रवृत्ति के लोग पाए जाते हैं। ये तीन विशेषताओं, यानी ये तीनों विशेषताएं सब में रहती हैं, प्रत्येक व्यक्ति जीव में, लेकिन किसी एक तत्व की किसी में प्रधानता होती है। और उस प्रधानता होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन शरीर की संरचना और बनावट के अनुसार चाहे जिसकी भी प्रधानता हो, लेकिन इन तीनों का संतुलन किसी खास शरीर में जितनी मात्रा में होता है या होना चाहिए किसी निश्चित शरीर में, वह संतुलन जब भंग होता है तो व्यक्ति बीमार पड़ता है। वो असाध्य रोग हो, संक्रामक रोग हो अथवा असंक्रामक रोग हो, उसको कोई न कोई बीमारी होती है। और वो बीमारी तब तक चलती है जब तक वह संतुलन ठीक से बनता नहीं है। उस संतुलन को दबाने का कार्य अंग्रेजी दवा करती है, आयुर्वेद उस संतुलन को बनाने का कार्य करती है, और होम्योपैथ उस संतुलन को आपस में एडजस्ट करने का विधान बताती है। इसलिए आयुर्वेद और होम्योपैथ का कोई किसी तरह का साइड इफेक्ट, यानी बगल से कोई उसका नकारात्मक प्रभाव नहीं होता। और इसीलिए अंग्रेजी का नकारात्मक प्रभाव होता है, क्योंकि उस असंतुलन को दबाकर आपको बनाए रखता है, आपको संयमित रखता है। इसलिए गांव में हमें स्मरण तो है कम से कम कि जब हम लोगों के घर पर कोई काम करने वाले श्रमिक लोग आते थे और उनको शाम को यदि कह दिया जाता था कि आप हमारे यहाँ भोजन करके जाइए, आप काम करके खेत से आए हैं या कोई भी काम करके, आप अभी मत जाइए, हमारे यहाँ भोजन करके जाइए। अगर 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी हैं, वो हमारे यहाँ के नियमित कर्मचारी हैं, श्रमिक हैं, तो उसमें से कोई कहता था नहीं हमको जल्दी घर जाना है, हमको देर हो रही है, घर पर लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो दूसरा कहता था नहीं हम लोग यहाँ भोजन करके ही चलें, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके घर पर धान का भात बना होगा, हमारे घर पर सावा, कोदो, टांगुन का भात बना होगा। ये वही सावा, कोदो और टांगुन है जो बिना किसी श्रम के, बिना किसी दवा के व्यक्ति का वात, पित्त, कफ, इन तीनों का संतुलन, बनी हुई शरीर की संरचना, क्योंकि प्रत्येक शरीर में वात, पित्त, कफ का संतुलन और मात्रा भिन्न भिन्न होती है। वह शरीर के हिसाब से अपने आप उस संतुलन को संतुलित करता रहता था। यह वह भोज्य पदार्थ था, इसमें किसी कृत्रिम रसायन की जरूरत नहीं थी। जो मिट्टी बहुत अनुपजाऊ होती थी वहां भी पैदा होता था, इसमें खाद, पानी और ये उपजता था, लोग इसका सेवन करते थे। इसको बहुत सुंदर खाने में नहीं लगता था, देखने में भी बहुत सुंदर नहीं लगता था। इसका आकार प्रकार जो सरसों का दाना होता है, उस सरसों के दाने जैसा होता था। रंग इसका भिन्न भिन्न होता था। जो सावा था, उस सावा का रंग स्लेटी रंग का होता था। कोदो था, वह लगभग
भूरा रंग का होता था और जो टांगुन थी वो पीले सरसों जैसा होता था, हूबहू नहीं लेकिन लगभग उससे मिलता जुलता होता था। इसको कई बार लोग मट्ठे के साथ, दही के साथ, दाल के साथ, सब्जी के साथ, सबके साथ खाते थे। बहुत संतुलित भोज्य पदार्थ था, गरीब वर्ग का भोज्य पदार्थ था, लेकिन बहुत पौष्टिक भोज्य पदार्थ था। बहुत ताकत होती थी इसमें, बहुत ऊर्जा प्रदान करता था शरीर को। और प्रायः ऐसे लोग जो खरीफ की फसल लगाते हैं चावल की, उस खरीफ की फसल के साथ यह फसल उपजाया जाता था और ये 60 से 75 दिन में यह फसल पैदा होते थे बिना किसी निवेश के। और अनेक बार तो गीली जमीन में, भूमि में वैसे ही उसका बीज ले जाकर छींट के चले आइए और समय से वो पैदा हो जाता था। उसको काट के ले आइए और उसको पीट कर किसी लकड़ी पर, किसी पत्थर पर, और अनेक बार तो मजबूत ज़मीन है तो ज़मीन पर ही उसको पीट कर उससे दाने झाड़ दिया जाता था। और इस जब पीटा जाता था तो उसको सटकना कहते थे, यानी उसको ऐसा गोला बनाकर उसको हम पीटते थे और पीटने को सटकना कहते थे। और पीटने से दाना अलग होता था, उसका डंठल अलग होता था। अनेक बार वो डंठल यदि हरा होता था तो पशुओं को चारा बनाकर पशुओं को खिला दिया जाता था। हरा नहीं भी होता था तो हरे घास में मिलाकर पशुओं को खिलाया जाता था। वो दाना निकाल दिया जाता था और वो दाना निकाल कर उसकी अनेक बार भूसी भी निकालते थे लोग और अनेक बार भूसी नहीं भी निकालते थे। उसको पकाकर बड़े चाव से, बहुत आनंद से लोग ग्रहण करते थे। उसमें जितने गुण थे आज के चावल में, चाहे वो कितने भी रुपए किलो आप चावल खरीद लीजिए, खा लीजिए, आज भी चावल, अगर हम उत्तर भारतीय हैं, कम से कम गंगा मैदान के इलाके के हैं, दक्षिण भारतीय भी हैं, तो हम चावल अच्छे से अच्छा चावल जिसको जितना खिला पाते हैं, हम उसी में मानते हैं कि हमने अतिथि की बेहतर और अच्छी सेवा की। आज बीमार लोग, अनेक तरह से दिक्कत परेशान रहने वाले लोग जो आयुर्वेद और को समझते हैं, जानते हैं, आयुर्वेद का उपचार करते हैं, ऐसे बीमार लोगों को सलाह देते हैं, परामर्श देते हैं कि आप सावा, कोदो और टांगुन का यदि चावल मिले तो उसका सेवन करिए, उसको खाइए, आपको लाभ प्रदान करेगा। आप स्वस्थ और शानंद रहेंगे, आपका पेट साफ होगा, आपको कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की कोई शिकायत नहीं होगी। हम उस सावा, टांगुन और चावल को इस उपभोक्तावादी संस्कृति में, तथाकथित शहरीकरण और नगरीकरण के चक्कर में हम कैसे भूलते गए, कैसे छोड़ते गए, कैसे अलग होते गए उससे, और हमारी निर्भरता केवल एक प्रकार के चावल पर गई, क्योंकि भारत वह देश है जहां चावल पर निर्भरता खाद्य पदार्थ को लेकर सर्वाधिक रहती थी और आज भी है। हम सावा, कोदो और टांगुन के बनस्पत चावल को प्राथमिकता केवल अपने स्वाद के लिए देने लगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से और स्वाद दोनों की दृष्टि से सावा, टांगुन और कोदो वो हमारे लिए लाभकारी था, हम उसको छोड़ दिए, क्योंकि अब हमारी जो आधुनिकता की प्रवृत्ति बन गई कि हमको देखने में सुंदर चीजें ज्यादा अच्छी लगती हैं। वास्तव में जिसके अंदर सुंदरता है वह नहीं सुंदर हमको लगता है। हमको बाहर से सुंदरता चाहिए, आंतरिक सुंदरता। आधुनिकता ने उस आंतरिक सुंदरता को नष्ट कर दिया, तोड़ दिया, खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया, और वह आधुनिकता भारतीयता को नष्ट कर रही है, समाप्त कर रही है, खंडित कर रही है, तोड़ रही है। हम तरह तरह के रसायनों में, तरह तरह की दवाओं में, तरह तरह के उर्वरकों में, अनेक प्रकार के पानी का अपशिष्ट, हम पानी को व्यर्थ कर रहे हैं। सिंचाई के 2-2, 3-3 बार सिंचाई कभी अनेक बार खरीफ की फसलों में करना पड़ता है। उससे जो उत्पादन होता है वो उत्पादन हमको नुकसान भी करता है,
वो खाने में बहुत सुस्वादु नहीं होता। और वात पित्त कफ का अंतर यह है, एक ही माता पिता से उत्पन्न संतान में अगर 2 संतानें हैं, 3 संतानें हैं, तो एक में वात पित्त कफ का संतुलन भिन्न प्रकार का होता है, दूसरे में भिन्न और तीसरे में भिन्न प्रकार का होता है। और सबके शरीर के संतुलन के हिसाब से ही वात पित्त कफ चाहिए, तभी वो बीमार नहीं पड़ेंगे। और इसीलिए आप देखिए, एक ही घर में रहने वाले एक व्यक्ति को चावल सूट करता है, दूसरे को सूट नहीं करता। चना सूट करता है, दूसरे को सूट नहीं करता। एक व्यक्ति को कोई चीज पचती है, दूसरे को नहीं पचती। एक व्यक्ति को ठंडी चीज पचती है, अच्छी लगती है, शरीर बर्दाश्त करती है, दूसरे को नहीं करती। एक को गर्म चीज बर्दाश्त करती है, दूसरे को नहीं करती। एक को खट्टी चीज बर्दाश्त होती है, दूसरे को नहीं होती। एक को तीखापन पसंद है, वो सहन करता है, दूसरे को नहीं सहन होता है। एक व्यक्ति थोड़ा नमक ज्यादा खाना चाहता है, दूसरा कम खाना चाहता है। ये उसी असंतुलन के कारण और उस संतुलन की भिन्नता के कारण ऐसा होता है। हमारे भोज्य पदार्थ में भारत में ऐसे तत्व भोजन में हमको प्रिस्क्राइब थे, प्रकृति ने स्वतः हमको उपहार में दिया था, भेंट में दिया था, कि वह हमारे शरीर के उस संतुलन को अपने आप बनाए रखते थे। लेकिन हम उसको त्याग रहे हैं, छोड़ रहे हैं, भटक रहे हैं कि हमको लोग देहाती कहेंगे, हमको लोग गंवार कहेंगे, हमको लोग दकियानुसी कहेंगे, हमको लोग पोंगापंथी कहेंगे। और इस कहलाने में, इस दिखावे में, इस भ्रम में हम अपना सच, अपनी वास्तविकता, अपनी विशेषता, अपनी श्रेष्ठता, अपनी उच्चता, अपना बड़कपन खोते जा रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं, अलग होते जा रहे हैं। हमको वह चीज छोड़नी चाहिए जो हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे लोग के लिए नुकसानदायक हो। हम कम व्यय में अधिक श्रेष्ठ भोज्य पदार्थ ग्रहण कर सकते हैं, तो उसमें हर्ज क्या है, उसमें बुराई क्या है? जरूरत इस बात की है कि हम पुनः जो हमारे लिए लाभदायक है, ऐसे सावा, कोदू और टांगन जैसे भोज्य पदार्थों पर हम पुनः लौटें, उस दिशा में सोचें, उस दिशा में विचार करें, उस दिशा में आगे बढ़ें और उसके लिए हम बेहतर रास्ता अपनाएं। सावा, कोदो, टांगन आज भी गांव में आप बुजुर्गों के पास बैठिए तो उसकी जो नहीं पढ़े लिखे, नहीं कुछ जानते, उनको चिकित्सा विज्ञान की कोई जानकारी नहीं, शरीर संरचना विधान का कोई जानकारी नहीं, वो वात पित्त कफ का अर्थ भी नहीं समझते, ये तीनों का नाम भी शायद ठीक से उच्चारण नहीं कर सकते, लेकिन सावा, कोदो, टांगन की व्यावहारिक विशेषताओं को शरीर के उपयोग की दृष्टि से कितना सुंदर और व्यवस्थित ज्ञान आपको देंगे, आप सोच भी नहीं सकते, आप विचार भी नहीं कर सकते, आप कल्पना नहीं कर सकते। कहते थे कि गांव में दही में अगर कोदो का भात आप मिलाकर खाइए तो वो इतना पूर्ण आहार होता था कि उस आहार के आगे सारा आहार व्यर्थ होता था। अब हम उसको दवा के रूप में खोज कर कहीं से किसी भी तरह से प्राप्त करते हैं और उसका उपयोग कर रहे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है, हमारी अज्ञानता है, हमारी अदूरदर्शिता है, हमारी अपनी मूल संस्कृत भावना से छोड़ने का नतीजा है, हमारे इस अर्थ को समझने का परिणाम है जब हम गांव में रहने वाले लोगों को गंवार कहने लगते हैं और शहर में रहने वाले लोगों को हम नागरिक कहने लगते हैं, नगर में रहने वाले लोगों को नागरिक कहने लगते हैं, ज्ञानी और पढ़ा लिखा कहने लगते हैं। हमको इस चीज से बचना पड़ेगा। अगर हम अपना भला चाहते हैं, अपने समाज का, अपने देश का भला चाहते हैं, हम प्रकृति का भला चाहते हैं, हम प्रदूषण से बचना चाहते हैं, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण से बचना चाहते हैं, तो हमको इस तरफ वापस पुनः लौटना पड़ेगा। हमारी शरीर की दृष्टि से, हमारी प्रकृति की दृष्टि से, हमारे पर्यावरण की दृष्टि से, हमारे समाज की दृष्टि से, हमारे देश की दृष्टि से और यहाँ तक कि अर्थ की दृष्टि से भी यह श्रेष्ठ बात हम छोड़कर बिलग हो गए, अलग हो गए, दूर चले गए और वहां पुनः लौटने की हमको आज आवश्यकता है। उस लौटने की तरफ यदि हम लौट पाए
तो निश्चित रूप से हम अपने समाज का, अपने देश का, अपने भारतवर्ष का बड़ा कल्याण करेंगे। सामा कोदो टांगुन, आज भी मुझे स्मरण है, उसका चित्र साफ साफ दिखाई देता है कि वो सामा था, वो टांगुन था, वो कोदो था। मैं खेत में पैदा होते हुए, खेत में बीज डालते हुए मैं बड़ा अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ, सौभाग्यशाली मानता हूँ कि उसका बीज बोते हुए लोगों को मैंने देखा है, उसको उगते हुए मैंने देखा है, उसकी कटाई होते हुए मैंने देखा है, उसको पीटते हुए, सटकते हुए मैंने देखा है, उसकी फली को उसके पेड़ से अलग होते हुए देखा है, उसको पकते हुए देखा है, उसको खाते हुए मैंने महसूस किया है। यह मेरा सौभाग्य है। ईश्वर मुझे ऐसी स्थिति उत्पन्न करें, ऐसी सामर्थ्य दें कि मैं पुनः 100% उस दिशा में लौट सकूं, और लौट सकूंगा तो मैं अपने समाज का, अपने देश का, अपने पर्यावरण का, अपनी प्रकृति का भला कर पाऊंगा। सामा कोदो टांगुन वह बूटी है, वह अजस्र स्रोत है जो हमारे देश का, हमारे समाज का भला करेगा। हमको इस बहकावे में कभी नहीं आना चाहिए कि हम सूट बूट टाई पैंट पहनकर, गला कसकर, पसीने से लथपथ अथवा एयर कंडीशन में बैठकर चम्मच से भोजन करते हैं। चम्मच से भोजन वे लोग करते हैं, वो महंगे चावल का भोजन चम्मच से वे लोग करते हैं जो शौच जाने के बाद प्रक्षालन नहीं करते, कागज से साफ कर लेते हैं, उनको चम्मच का प्रयोग करना पड़ता है। हमारे पास इतने सुंदर सुंदर हाथ भगवान ने दिए हैं, हम हस्त प्रक्षालन करते हैं, व्यवस्थित सुंदर तरीके से हस्त प्रक्षालन करते हैं, इसलिए हमको हाथ से खाने में गौरव का अनुभव होता है, संतुष्टि का अनुभव होता है। हमको कोई आधुनिक कहेगा, हमको कोई शहरी कहेगा, हमको कोई बहुत स्मार्ट कहेगा, इसलिए हम गलत काम करने लगते हैं, बुरा काम करने लगते हैं, खराब काम करने लगते हैं, नुकसानदायक काम करने लगते हैं, हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारी प्रकृति के लिए घातक काम हम करने लग जाते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं, जो लोग भी हमारी बात सुन रहे हैं या सुनेंगे या जानेंगे, समझेंगे, उन सबसे मैं निवेदन करता हूं, कृपया इस तरफ लौटें, सामा कोदो टांगुन की तरफ लौटें, इसका सेवन करें, इसका उपयोग करें, कृषि में इसको बढ़ावा दें, इसको प्रश्रय दें, और इसकी फसल जब उपजती है तो इसकी जड़ से मिट्टी की पैदावार भी बढ़ती है, उसकी उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है, उसमें जो हानिकारक रसायन घुल गए हैं उनका भी नाश होता है, क्षरण होता है, धीरे धीरे वो समाप्त होते हैं। इस दिशा में हम लौटेंगे तो अपने समाज का हम कल्याण करेंगे। ऐसे ही विषय को लेकर अगले शनिवार को शाम 9 बजे इसी पेज पर हम पुनः आपको उपलब्ध होंगे। आज मैं यह निवेदन करते हुए सामा कोदो टांगुन की तरफ लौटें। आपका वह चेतना का विषय है, आपकी पूंजी है, आपका मूल्य है, आपकी धरोहर है, आपका भला करने वाला है, उस तरफ लौटें। आपका, हमारा, सबका, समाज का, प्रकृति का कल्याण होगा। इतना निवेदन करते हुए आज की बात मैं पूर्ण करता हूँ। फिर मैं मिलूँगा इसी पेज पर शनिवार को। कल एकात्म मानव दर्शन पेज पर राम कथा के साथ 9 से 10 में आपको उपलब्ध रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।